नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी कक्षा छठवीं यानी सिक्स्थ क्लास की बुक संस्कृत सागर से पांचवा पाठ पंचमः पाठः, जो है सर्वनाम प्रयोगः मध्यम पुरुष लट लकार। तो हम जो है लट लकार में सर्वनाम प्रयोग पढ़ चुके थे प्रथम पुरुष का। ठीक है। तो लकार क्या है? लकार तो हम जानते हैं कि जैसे 5 लकार हैं, जैसे इंग्लिश में 10 होते हैं तो संस्कृत में 5 लकार होते हैं। 5 लकारों के मीनिंग भी हम जान चुके। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। पांचों लकारों के मीनिंग यही है कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और आज्ञार्थक और चाहिए के अर्थ में शुड, है ना। तो कर्तव्य बोधक बोल सकते हैं जिसको, कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, उसे गाना चाहिए, खाना चाहिए ना, इस प्रकार के वाक्य। तो ये 5 लकार होते हैं। अब 5 लकारों में हम पहला लकार यानी लट लकार पढ़ रहे थे वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में हमने पहले अभी इससे पहले जो पढ़ा है चौथे पाठ में, वो था प्रथम पुरुष, यानी कि जो इंग्लिश का होता है लास्ट पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन, वो हमने पढ़ लिया है। संस्कृत के हिसाब से वो फर्स्ट होता है और इंग्लिश के हिसाब से वो थर्ड यानी लास्ट रहता है। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले मध्यम पुरुष, यानी ये बिल्कुल इंग्लिश में भी अपने बीच का है, तो सही जगह पर रहता है, सेकंड पर्सन है। और इंग्लिश और संस्कृत में भी सेकंड पर्सन है ये। हिंदी में भी मध्यम पुरुष है और संस्कृत में भी मध्यम पुरुष है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले मध्यम पुरुष। इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं श्रोता, यानी जो हम सामने वाला हमारा जो व्यक्ति है जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम उससे बातचीत करते हैं तो बोलते हैं तुम एक वचन में, द्विवचन में बोलते हैं तुम दोनों, और बहुवचन में बोलते हैं तुम सब। तो ये जो तुम दोनों, तुम सब, ये तीनों शब्द हैं, ये किसके लिए हैं? ये सामने वाले जिसको हम संबोधन कर रहे हैं उस श्रोता के लिए ये तीनों प्रकार के शब्द हैं। तो ये आते हैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत। तो आज हम इन्हीं को देखेंगे मध्यम पुरुष लट लकार में। तो चलिए इनका प्रयोग देखेंगे। तो मध्यम पुरुष की परिभाषा दी गई है, सबसे पहले आपके सामने लिखा है मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है। तो मध्यम पुरुष का कर्ता होता है युष्मद। इसमें युष्मद के शब्द रूप चलते हैं। आप जब भी शब्द रूप याद करेंगे इसमें, तो कौन से करेंगे? युष्मद। युष्मद मतलब होता है तुम। ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो बेसिकली शब्द हैं वो क्या हैं। तो प्रथमा विभक्ति में तो हो जाएगा, देखिए, त्वम, युवाम, यूयम। एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। तो इसका मतलब क्या होता है? त्वम मतलब तुम, तो युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। ये हो गई प्रथमा विभक्ति। द्वितीय विभक्ति जब कर्म कारक होता है, जब हमें को लगाना होता है, तो हम क्या बोलेंगे? त्वाम। त्वाम यानी तुमको। ठीक है। और मध्यम पुरुष समान रहेगा युवाम, और उत्तम बहुवचन में हो जाएगा युष्मान। द्विवचन में समान चलता है। ठीक है। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में समान चलती है, कोई से भी शब्द रूप हो। तो त्वाम यानी तुमको, युवाम यानी तुम दोनों को, युष्मान यानी तुम सबको। ठीक है। फिर अब है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। तो तव, तव इसमें प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है तुम्हारा। ठीक है। और युवयो यानी तुम दोनों का, और युष्माकम यानी तुम सब का। ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये हो गया। ये कुछ बेसिकली शब्द हैं मध्यम पुरुष के लिए। ये हमें समझ लेना चाहिए कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या प्रयोग किए जाएंगे और किस तरीके से चलेंगे। ठीक है। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। त्वाम यानी तुमको, युवाम यानी तुम दोनों को, युष्मान यानी तुम सबको। तव यानी तुम्हारा, युवयोः यानी तुम दोनों का, और युष्माकम यानी तुम सबका। ये हो गए। अब हमें इन मध्यम पुरुष कर्ता युष्मद शब्दों से, सब्जेक्ट से, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इनके द्वारा हमें वाक्य बनाने हैं। तो अब मध्यम पुरुष लट लकार के कुछ क्रिया रूप हमारे सामने दिए हैं। तो उनका कैसे प्रयोग मध्यम पुरुष में किया जाता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, हम इन्हें किनके साथ, किन सब्जेक्ट्स के साथ लगाएंगे? जो ऊपर हमारे पास सब्जेक्ट्स दिए हैं, उन सब्जेक्ट्स का यूज़ करके हम नीचे वाली क्रियाओं को जोड़कर जो है वाक्य बनाएंगे। ठीक है। जैसे पठ धातु है, पठ धातु का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है। तो एक वचन वाले कर्ता के साथ, एक वचन वाले सब्जेक्ट के साथ क्या जुड़ेगा? पठसी। ठीक है। द्विवचन के कर्ता के साथ पठथः, बहुवचन के साथ पठथ। ठीक है। पठसी यानी एक वचन के लिए तुम पढ़ते हो, द्विवचन के लिए पठता यानी तुम दोनों पढ़ते हो, बहुवचन के लिए पठथ यानी तुम सब पढ़ते हो। गम धातु है जिसको गच्छिक बना के प्रयोग करते हैं हम।
तो गम या फिर गच्छ, गम नाम से आती है, गच्छ बना के प्रयोग करना पड़ता है। एक वचन में बोलेंगे गच्छसी यानी तुम जाते हो, द्विवचन में गच्छथः यानी तुम दोनों जाते हो, बहुवचन में गच्छथ यानी तुम सब जाते हो। ठीक है, तो पर्टिकुलर हमें इनको त्वम युवाम यूयम के साथ प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मध्यम पुरुष के लिए फिक्स है। ठीक है, ये पहले से निर्धारित है कि ये इन्हीं के साथ में जो है प्रयोग होगी, इसके लिए रिजर्व है। खाद धाव शब्द का अर्थ है दौड़ना। धाव को एक वचन में धावसी यानी तुम दौड़ते हो, धावथा यानी तुम दोनों दौड़ते हो, धावथ यानी तुम सब दौड़ते हो। खाद धातु का अर्थ होता है खाना। खाद को कैसे बोलेंगे? खादसी, खादथा, खादथ। इस प्रकार से हो जाएगा, तुम खाते हो, तुम दोनों खाते हो, तुम सब खाते हो। चिंत धातु का अर्थ होता है सोचना, चिंतन करना। तो एक वचन में चिंतयसी तुम सोचते हो, द्विवचन में चिंतयथा तुम दोनों सोचते हो, बहुवचन में चिंतयथ तुम सब सोचते हो। ऐसे ही नी धातु जो है नए में बदल जाती है। ठीक है, तो नए का प्रयोग होगा तो एक वचन में नयसी, द्विवचन में नयथा, बहुवचन में नयथ। ठीक है, लिख धातु नी का अर्थ मैं बता देता हूँ। नी यानी नए धातु का अर्थ होता है ले जाना। ठीक है, ऐसी लिख धातु है, लिख धातु का अर्थ है लिखना। तो एक वचन में लिखसी यानी तुम लिखते हो, द्विवचन में लिखतः यानी तुम दोनों लिखते हो, बहुवचन में लिखथ यानी तुम सब लिखते हो। हस धातु है, हस धातु का होगा हससी यानी तुम हंसते हो, हसथ यानी तुम दोनों हंसते हो, हसथ यानी तुम सब हंसते हो। खेल धातु है, खेल धातु का मतलब होता है खेलना, इसकी जगह क्रीड धातु भी लग जाती है। तो इसका एक वचन में बनेगा खेलसी और द्विवचन में खेलथः, बहुवचन में खेलथ। अगर क्रीड का प्रयोग करेंगे तो सेम टू सेम, कुछ नहीं, हमें लास्ट के अक्षर याद रखने हैं जो कि सब में एक जैसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, ये इनकी चिन्ह है, ये जोड़कर ही सब बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक वचन में सी, द्विवचन में था, बहुवचन में था। ठीक है, सी था, ये इसका चिन्ह है। हाँ, ये है कि छोटे आ का स्वर जरूर इन सब में जुड़ा है, क्योंकि हर धातु में हलंत लगी है, उसको पूरा बनाने के लिए छोटे आ का स्वर है। अगर ये छोटे आ का स्वर भी हम ऐड कर दें तो असी, अथः, अथ, इस प्रकार से। तो खेल में हमने जोड़ लिया खेलसी, खेलथा, खेलथ। अगर क्रीड आ गई तो क्रीडसी, क्रीडतः, क्रीडथ। ठीक है, स्था धातु जिसको हम तिष्ठ बनाकर प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है बैठना। तो तिष्ठसी तुम बैठे हो, ठीक, तुम बैठो, तुम बैठे हो, है ना, वर्तमान काल है ना, तुम बैठे हो। तिष्ठत तुम दोनों बैठे हो, तिष्ठत तुम सब बैठे हो। दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना, इसको हम पश्य बनाकर प्रयोग करते हैं। तो एक वचन में पश्यसी तुम देखते हो, द्विवचन में पश्यथः तुम दोनों देखते हो, बहुवचन में पश्यथ यानी तुम सब देखते हो। पा धातु है जिसका अर्थ होता है पीना। पा धातु धातु को हम पिब बनाकर प्रयोग करते हैं। तो एक वचन में हो जाएगा पिबसी तुम पीते हो, द्विवचन में पिबथः यानी तुम दोनों पीते हो, बहुवचन में पिबथ यानी तुम सब पीते हो। ऐसे ही चल धातु का मतलब है चलना, एक वचन में चलसी, द्विवचन में चलथः, बहुवचन में चलथ। पथ धातु का मतलब है गिरना, एक वचन में पतसी, द्विवचन में पतथा, बहुवचन में पतथ। और अस धातु का मतलब होता है होना, इसमें सिंपल है सी, असी, स्था, स्थ। इस प्रकार से सब में हमें याद रखना है कि सी, थ, थह और थ जोड़ना है, सी, थह और थ। एक वचन में सी, द्विवचन में थह, बहुवचन में थ। इस प्रकार से चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पर देखिए हमारे सामने कुछ चित्र हैं, उन चित्रों में के माध्यम से कुछ संवाद, कुछ बातचीत और कुछ वाक्य दिए गए हैं। उन वाक्यों को हमें चित्र के माध्यम से समझना है और फिर हम पढ़ेंगे, उनके मीनिंग जानेंगे। तो ये हमें तो ये पता ही है कि ये हम मध्यम पुरुष ही चल रहा है हमारा। तो सबसे पहला जो चित्र है वो एक वचन के लिए है। तो त्वम, त्वम यानी तुम, छात्रा असि तुम छात्र हो, और आगे लिखा है त्वम पुस्तकम पठसी तुम पुस्तक पढ़ते हो, त्वम भद्रम करोषि तुम अच्छा करते हो, और त्वम कुत्र निवससि तुम कहाँ रहते हो। तो एक क्वेश्चन है इसमें, बाकी सब नॉर्मल सेंटेंस हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा चित्र दिया है, ये द्विवचन के लिए है। द्विवचन में दो बालिकाएं हैं जो कि आम खा रही हैं। लिखा है युवाम बालिके स्तः तुम दोनों बालिकाएं हो। लिखा है आगे युवाम फले खादतः तुम दोनों फल खाती हो। आगे युवाम आम्र फले खादतः तुम दोनों आम फल खाती हो यानी मैंगो खाती हो। और अगला है युवाम अस्मिन नगरे निवसथा तुम दोनों इस शहर में रहती हो। ठीक है, इसके बाद अगला चित्र जो है वो बहुवचन के लिए है। तो बहुवचन में बहुत सारी छात्राएं या बहुत सारी लड़कियां जो हैं, बच्चियां जो हैं वो छपी हुई हैं, उनका चित्र है। और लिखा है यूयम छात्राः स्थ तुम सब छात्राएं हो।
छात्रा का बहुवचन प्रयोग किया गया है यहाँ पर। इसके बाद लिखा है यूयम सभागारम गच्छथ, तुम सब सभागार में जाती हो। और यूयम तत्र नृत्यथ, तुम वहाँ नाचती हो। यूयम यानी तुम सब, तत्र यानी वहाँ, नृत्यथ यानी नाचती हो। और आगे है लिखा है यूयम चित्राणि अपि रचयथ, तुम सब चित्र भी बनाती हो। यूयम यानी तुम सब, चित्राणि यानी चित्र का बहुवचन है, अपि यानी भी, रचयथ यानी बनाती हो। तो इस प्रकार से बहुवचन के लिए भी हो गया। एक वचन के सेंटेंस में सब में देखिए त्वम आया है, द्विवचन के सारे सेंटेंसों में सेंटेंस में युवाम, और बहुवचन के सारे सेंटेंसेज में यूयम। चलिए इसके बाद अगला चित्र है, अगला चित्र एक बालिका का है, वहाँ पे सिंगल एक लड़की छपी हुई है। तो वहाँ यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने कर्ता कारक का प्रयोग न करते हुए अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया है, जो हमारे सबसे पहली टेबल में बुक के जो चैप्टर की शुरुआत में ही दिए गए हैं। तो वहाँ पर तव शब्द का प्रयोग है एक, तव यानी होता है तुम्हारा। इस लड़की से कहा गया है तव नाम शीला अस्ति, तुम्हारा नाम शीला है। त्वम मम मित्रमसि, तुम मेरी मित्र हो। आगे लिखा है त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ती हो। आगे लिखा है युष्माकम पत्राणि कुत्र सन्ति, तुम्हारे पत्र कहाँ हैं। ठीक है। और आगे है किम यूयम पत्रम न लिखत, क्या यूयम यानी तुम सब, पत्रम यानी पत्र, ना यानी नहीं, लिखत यानी लिखते हो, तुम सब पत्र नहीं लिखते हो। तो यहाँ पर जो है वो तीनों प्रकार के वाक्य हैं। शुरू के जो दोनों वाक्य हैं वो एक वचन, शुरू के जो तीनों वाक्य हैं वो एक वचन है, और चौथा वाक्य जो है वो द्विवचन का है, युष्माकम यानी तुम सब, सॉरी क्षमा कीजिए, बहुवचन का है। और अंतिम वाक्य किम यूयम पत्रम न लिखा था, ये भी बहुवचन का है। अंतिम दो वाक्य बहुवचन के हैं, शुरुआती तीन वाक्य एक वचन के हैं। इसके बाद देखिए अगला चित्र दिया है यहाँ पर, ये बहुवचन के लिए है और द्विवचन के लिए है। ठीक है। पहला इसमें सेंटेंस जो है वो बहुवचन का है, बाकी के तीनों जो हैं ये द्विवचन के हैं। तो चलिए इसमें लिखा क्या है हम देख लेते हैं। चित्र तो है बालक जिसमें बॉल से क्रीड़ा कर रहे हैं, गेंद से क्रीड़ा कर रहे हैं। अब देखिए लिखा क्या है ये पढ़ लेते हैं। तो लिखा है यूयम क्रीडथ, तुम सब खेलते हो। अब दो को संबोधित करेंगे, युवयो हो, तुम दोनों के द्वारा। कंदुके कुत्र स्था, गेंद कहाँ डाली जाती है। तो लिखा है युवाम स्व कंदुके किम न नया था, युवाम यानी तुम दोनों, स्व यानी अपनी, कंदुके यानी गेंदें, किम यानी क्यों, ना यानी नहीं, नयथ यानी लाए हो, तुम दोनों अपनी गेंदें क्यों नहीं लाए हो। युवाम क्षेत्रे क्रीडथ, तुम दोनों क्षेत्र में यानी खेल के मैदान में, क्रीडथा यानी खेलते हो। तो नीचे के जो तीनों हैं वो द्विवचन के हैं, और सबसे पहला जो सेंटेंस है वो एक वचन का है। इस प्रकार से चित्र वाले सारे सेंटेंस पूरे हो जाते हैं। इसके बाद आगे हमें शब्दार्थ दिए, कठिन शब्दों के अर्थ हम उनसे पढ़ सकते हैं और मीनिंग जान सकते हैं। उससे जो है हमारे शब्दों का ज्ञान जो है मजबूत होगा और हमें शब्दों के अर्थ समझ में आएंगे। अब देखिए मौखिक उच्चारण करना है, आप मेरे पीछे कर सकते हैं। प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज शुरू हो गई है, इसके फोटोज़ आपको मिल जाएंगे। चलिए हम उच्चारण कर लेते हैं। तो पहले लिखा है भद्रम, फिर युष्मान, फिर रचयथ, फिर चिन्तयथः, फिर युवयोः, फिर चिन्तयथ, फिर अपि, फिर इदं, फिर युष्माकं, फिर स्थः, फिर तत्र, फिर तिष्ठसि, फिर चिन्तयसि, फिर स्थ, फिर तिष्ठतः, और फिर स्वः, फिर स्व। ठीक है। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको उच्चारण करना है। अब देखिए द्विवचन में बदलने के लिए बोला गया हमसे चेंज इनटू ड्यूअल नंबर। तो हमें कुछ सेंटेंस दिए, उनको हमें द्विवचन में बदलना है। तो लिखा है किम यूयम पुस्तकम न पठत, क्या तुम सब पुस्तक किताब नहीं पढ़ते हो। तो इसको देखिए हमें द्विवचन में कैसे बदलेंगे, किम युवाम, क्या तुम दोनों, पुस्तकम न पठत, पुस्तक नहीं पढ़ते हो। अगला सेंटेंस है त्वम बालिका असि, ये एक वचन है, तुम बालक हो, इसको द्विवचन में बदलेंगे। तो युवाम बालिकौ स्था, त्वम का द्विवचन युवाम, बालिका का द्विवचन बालिकौ, और असी का द्विवचन स्था। ठीक है। कर्ता भी द्विवचन का हो गया। ठीक है। और जो है बालक शब्द है वो भी द्विवचन का हो गया, और जो धातु रूप लगा है वो भी द्विवचन का होगा, क्योंकि धातु रूप हमेशा कर्ता के अकॉर्डिंग ही चलता है। कर्ता अगर एक वचन है तो धातु रूप भी एक वचन रहेगा, और कर्ता जो है बहुवचन है तो धातु रूप भी बहुवचन रहेगा। कर्ता अगर द्विवचन है तो धातु रूप भी द्विवचन रहेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। जो भी क्रिया है वो हमेशा कर्ता के हिसाब से ही चलती है। फिर अगला जो है वो लिखा है त्वम क्षेत्रम क्रीडति, तुम क्षेत्र में खेलते हो, तुम जो है मैदान में खेलते हो। तो त्वम यानी तुम, क्षेत्रम क्रीडति, तो इसका हो जाएगा युवाम यानी तुम दोनों, क्षेत्रे क्रीडथ, तुम दोनों क्षेत्र में खेलते हो। अगला है यूयम हसथ,
ठीक है। तो यूयम यानी तुम सब, हसथ यानी हंसते हो। तो इसका हो जाएगा युवाम यानी तुम दोनों, हसथः यानी हंसते हो, तुम दोनों हंसते हो। अगला सेंटेंस है त्वम भद्रम करोषि। त्वम यानी तुम, भद्रम यानी ठीक यानी अच्छा, करोषि यानी करते हो। इसको द्विवचन में बदलिए तो त्वम का हो जाएगा युवाम, भद्रम तो भद्रम ही रहेगा, उसका तो कोई वचन नहीं होगा, बदलेगा। तो युवाम भद्रम और कुरुथः करते हो। इसके बाद देखिए हमें नीचे के सेंटेंस जो है बहुवचन में बदलने हैं। अभी हमने द्विवचन में बदले, अब बहुवचन में बदलेंगे। तो लिखा है युवाम अस्मिन नगरे निवसतः, तुम दोनों इस शहर में रहते हो। तो इसका बहुवचन हो जाएगा यूयम अस्मिन नगरे निवसतः, तुम सब इस शहर में रहते हो। अगला है त्वम कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो। तो त्वम का द्विवचन हो गया यूयम, कुत्र की जगह कुत्र ही आ जाएगा क्योंकि ये अव्यय शब्द है, ये लिंग वचन का काल में बदलता नहीं है क्योंकि अव्यय बदलते नहीं है। और निवससी का बहुवचन जो है बहुवचन हो जाएगा निवसथ। तो हो जाएगा त्वम कुत्र निवससी यानी तुम कहाँ रहते हो, इसका बहुवचन हो जाएगा यूयम कुत्र निवसथ, तुम सब कहाँ रहते हो। अगला देखिए सेंटेंस है युवाम यानी कि तुम दोनों, फले खादता दो फल खाते हो। देखिए दो फलों को खा रहे हैं, फलम फले फलानी, द्विवचन है फल का। तो युवाम यानी तुम दोनों, फले यानी फल, खादता यानी खाते हो। तो इसका बहुवचन बन जाएगा यूयम तुम सब, फले खादता दो फल खाते हो। ज़रूरी थोड़ी है कि कर्ता बदल रहा है तो कर्म भी बदलेगा, कर्म को बदलने के लिए कहा ही नहीं गया है। अनेक लोग भी तो दो फलों को खा सकते हैं, अनेक लोग भी तो एक ही किताब पढ़ सकते हैं। तो इसके वचन में परिवर्तन क्यों लाया जाए, कर्ता और क्रिया में ही तो लाया जाएगा। तो यूयम यानी तुम सब, फले यानी दो फल, खादथ यानी खाते हो। अगला सेंटेंस है देखिए त्वम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो इसको बहुवचन में बदलेंगे त्वम का हो जाएगा यूयम और पठसी का हो जाएगा पठथ, और कुत्र जो है अव्यय है वो वही रहेगा। तो यूयम कुत्र पठथ, तुम सब कहाँ पढ़ते हो। अगला सेंटेंस है त्वम मम मित्रमसि, तुम मेरे मित्र हो। तो त्वम का हो जाएगा यूयम, मम यानी मेरे, मित्रम का जो बहुवचन बन जाएंगे मित्राणी स्था, तुम सब मेरे मित्र हो। ठीक है, अब तुम सब लगा रहे हैं तो मित्र तो रहने नहीं देंगे, मित्र तो फिर एक वचन रह जाएगा। जब आप तुम सब लगा रहे हो, तुम मेरे मित्र हो, ये तो एक वचन था, और इसका बहुवचन क्या बनेगा, तुम सब मेरे मित्र हो। तो तुम सब लगाने के लिए बहुवचन मित्रम का बहुवचन होगा मित्राणी, एक वचन मित्रम, द्विवचन मित्रे, बहुवचन मित्राणी। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है कोष्टक में दी गई धातुओं के उचित रूपों से वाक्य पूर्ण करना है। ठीक है, तो त्वम यानी एक वचन है, इसके साथ खेल का कौन सा रूप चलेगा, तो त्वम खेलसी, तुम खेलते हो। युवाम द्विवचन है, युवाम के साथ लिख धातु का होगा द्विवचन, तो युवाम लिखता, तुम दोनों लिखते हो। ठीक है, यूयम बहुवचन है तो इसके साथ दृश्य धातु का जो है बहुवचन लगेगा, तो यूयम पश्यथ, तुम सब जो है देखते हो। ठीक है, अगला जो है सा है, अगले पेज पर सा का मतलब होता है वह, एक वचन है सा शब्द, तो खाद धातु का एक वचन लगेगा, सा खादती, वह खाता है, वह खाती है। सा स्त्रीलिंग शब्द है, सा खादती, वह खाती है। ते जो है बहुवचन है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द का बहुवचन है, सह ते ता, सह ते सह ते ताहा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ते यानी वे दोनों। ठीक है, और क्षमा कीजिएगा ते बहुवचन होता है पुल्लिंग का, सह तौ ते। ठीक है, तो ते यानी वे सब, पिबंती यानी पीते हैं, तो पिब का बहुवचन लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा सेंटेंस है वाक्यों को शुद्ध करना है। तो युवाम आम्र फले खादंती, तुम दोनों आम फल खाते हो। ठीक है, तो युवाम जो है वो द्विवचन है तो इसके साथ द्विवचन की धातु प्रयोग होनी चाहिए, तो हो जाएगा युवाम आम्र फले खादथा, तुम दोनों आम फल खाते हो। अगला सेंटेंस है त्वम पुस्तकम पठती, तुम किताब पढ़ते हो। तो एक वचन है, पुस्तक भी एक वचन है, और पठती यहाँ पे गलत प्रयोग कर दिया गया है ना, प्रथम पुरुष की धातु प्रयोग की, ये भी किया है इन्होंने कि पुरुष ही बदल दिया है, तो हमें मध्यम पुरुष की लगाना है। तो तुम पुस्तकम पठसी, तुम किताब पढ़ते हो। ठीक है, हम देख लेंगे पठती तो एक वचन है लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने जो है पुरुष भी बदल दिया है। फिर अगला है यूयम सभागारे गच्छन्ति, तुम सब सभागार में जाते हो, इसका जो है यूयम सभागारे गच्छथ, पुरुष बदल दिया है, याद रखिएगा। तब नाम कमला असी, तुम्हारा नाम कमला है, हो। अब देखिए असी का मतलब होता है हो, यहाँ पे तब लग रहा है तो हो थोड़ी लगाएंगे, तब नाम कमला अस्ति, तुम्हारा नाम कमला है। ठीक है, अगला सेंटेंस है यूयम तत्र निवसतः, तुम सब वहाँ रहते हो। देखिए अब निवसता जो है प्रथम पुरुष का लगा दिया इनने, जबकि यूयम जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या हो जाएगा, यूयम तत्र निवसथ।
ठीक है, ये हो गया। चलिए अब संस्कृत में हमें अनुवाद करने तो जल्दी से देख लेते हैं। तुम छात्रो यानी त्वम छात्रासि, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम सब विद्यालय जाते हो, यूयम विद्यालयम गच्छतः, तुम लेखिका हो, तुम लेखिका असि, तुम दोनों मैदान में खेलते हो, युवाम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडथा। इसके बाद जो है अब हमें कुछ शब्दों से वाक्य बनाने वो आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।